नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की उन्नति। क्या जो है महाराष्ट्र में और हरियाणा में बीजेपी का जाना तय हो गया है, क्योंकि जो है जिस तरीके से जो है पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लेकर जो है जितना सक्रिय रहते थे, इस बार जो है न तो महाराष्ट्र में और न ही हरियाणा में जो है बीजेपी की कोई सक्रियता नहीं देखने को मिल रही है। बीजेपी के ब्रांड बताए जाने वाले प्रधानमंत्री, यानी जिसके चेहरे पर जो है पूरा बीजेपी चुनाव लड़ता है, वह धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। पिछले लोकसभा के चुनाव में हमने देखा, चुनाव के परिणाम को हमने देखा, जिस तरीके से जो है बीजेपी बहुमत से यानी पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े से 32 सीटें दूर रहती है और धीरे धीरे जो है हर राज्यों में जो है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटती जा रही है। प्रधानमंत्री को जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है सामने रखकर चुनाव लड़ती थी, वह भी अब धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा करते हैं, ब्रुनेई में जो है यात्रा के दौरान वो सबसे बड़ी मस्जिद में जाते हैं, सजदा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, वहाँ जो है फूल अर्पित करने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री के जो है विधायक सांसद यहाँ पर जो है नफरती भाषण देते हैं। नीतीश राणा, आपके सामने ये वीडियो है नीतीश राणा की। तुम मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। तो यह वीडियो है नीतीश राणा की। इसमें जो है नीतीश राणा जिस तरीके से जो है नफरती भाषण देते हैं और मुसलमानों को जो है उनके मस्जिद में घुसकर जो है मारने की धमकी देते हैं, तो इस पर जो है प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से चुप रहते हैं। क्या वजह है प्रधानमंत्री जी चुप्पी छाए हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री जी का एक दोहरा मापदंड, क्या प्रधानमंत्री जी का जो है इस पर चुप रहना, क्या इससे जो है प्रधानमंत्री जी को या बीजेपी को वोटों का फ़ायदा होगा? क्योंकि पूरा बीजेपी जान रही है कि जो है महाराष्ट्र में और हरियाणा में उसकी हालत ठीक नहीं है, तो वह जो है नफ़रत की राजनीति करना चाहती है। वह जो है नफ़रत फैलाकर जो है वोटों को दो फाड़ में बांटना चाहती है और दो फाड़ करके जो है वोटों का जो है लाभ लेना चाहती है, जो है नफरती राजनीति इसलिए कर रही है। तो महाराष्ट्र के जो है चाणक्य बताए जाने वाले शरद पवार प्रधानमंत्री के ऊपर जो है नए सिरे से जो है हमलावर हैं। तो तमाम ऐसी जो है वीडियो आप लोगों के सामने जो है महाराष्ट्र से जो है बौखलाहट को लेकर बीजेपी की बौखलाहट इतना ज़्यादा है, जूतम पैगाम इतना ज़्यादा चल रहा है, जिस तरीके से जो है आपसी सुरफुटौल चल रहा है, बौखलाहट देखने को मिल रही है, चाहे वो हरियाणा में देखने को हो चाहे महाराष्ट्र में देखने को हो। तो पहले हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी जाते हैं और वहाँ माफ़ी मांगते हैं, तो आप पहले प्रधानमंत्री जी की जो है माफ़ी वाली वीडियो को भूल गए होंगे, तो एक बार फिर देख लीजिए। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको यहाँ जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हैं और छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूटने पर जो है वहाँ के जनता से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वहाँ की जनता जो है
इस माफ़ी को भी जो है संदेह के घेरे में ली है, इस पर भी जो है सवाल करने का काम कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री माफ़ी के दौरान जो है प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से जो है माफ़ी के दौरान सावरकर की चर्चा करते हैं, ये वही सावरकर हैं जो अंग्रेज़ों से जो है दर्जनों बार माफ़ी मांगे थे। प्रधानमंत्री जी जो है माफ़ी के दौरान राहुल गांधी का सहारा लेते हैं, राहुल गांधी पर तंज कसने का काम करते हैं। तो इस माफ़ी को जो है महाराष्ट्र की जनता सिरे से नकार रही है, इस पर जो है सवाल करने का काम कर रही है। तो इस जो है मूर्ति को लेकर जो है वहाँ के चाणक्य बताए जाने वाले, महाराष्ट्र के चाणक्य बताए जाने वाले जो है शरद पवार जी जो है इस पर जो है नए सिरे से जो है प्रधानमंत्री जी पर जो है हमला करते हैं। शरद पवार जो है न तो जो है एकनाथ शिंदे को जो टारगेट करते हैं, न अजीत पवार को टारगेट करते हैं, न जो है देवेंद्र सिंह फडणवीस को जो है टारगेट करते हैं। शरद पवार जो है सीधा जो है टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करते हैं। तो इस तरीके से जो है तमाम ऐसे बीजेपी सांसदों का जो है वीडियो आता रहता है। हम और सारे सबूत बौखलाहट के आप लोगों के बीच लाए हैं। इससे आप स्पष्ट अनुमान लगा सकेंगे कि जो है महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी है। जिस तरीके से जो है नीतीश राणा ये बयान देते हैं, उसके बाद जो है इसको भूल जाइए। वहाँ के जो है एक हैं टी राजा जो है वहाँ की गलियों में घूमते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं, नफरती भाषण देते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो इसके बाद जो है जिस तरीके से जो है एक वीडियो आपके सामने है, इसमें जो है प्रधानमंत्री जो है विदेश जाते हैं और जो है मलेशिया के अनवर इब्राहिम को जो है गले लगाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो है विदेश में जो है अनवर इब्राहिम को गले लगाने का काम करते हैं और उनके ही सांसद यहाँ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। वही नफ़रत का परिणाम है कि आज जो है खुद को गौरक्षक बताने वाले किसी का जो है हत्या कर दे रहे हैं, किसी को जो है मौत के घाट उतार दे रहे हैं, किसी को जो है ट्रेनों में पीटा जा रहा है, किसी मुसलमान को जो है उनके घर पर जाकर पीटा जा रहा है। तो तमाम ऐसा जो है क्रिया, ऐसा प्रतिक्रिया जो है आप लोगों के ही नफरती भाषण की वजह से, नफरती राजनीति की वजह से हो रहा है। इस पर जो है कब तक जो है प्रधानमंत्री जी हो जो है इस पर चुप्पी साधे रहेंगे, तो ये हमारा सवाल है। प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब के शासक से साथ जो है जाते हैं और उनको जो है गले लगाते हैं और उनको जो है उनके साथ उनकी एक सबसे जो है खुश फोटो देखने को मिलती है, जिसमें वो काफ़ी खुश देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद ये आपके सामने है हेमंत जो है विश्व शर्मा। तो हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से जो है जहर उगलते हैं और कहते हैं कि जो है बाबर औरंगजेब को जो है टाइट करने का काम करते हैं, इस पर जो है प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, प्रधानमंत्री जी है जो है चुप हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री जी का खुद ही कई बार नफरती भाषण देखने को मिला है। उनके सांसदों की बात तो छोड़ दी जाए, उनके जो है खुद भाषण कई बार जो है नफरती भाषण देखने को मिले हैं। जिस तरीके से जो है वहाँ पर जाकर जो है मस्जिदों की सजदा करते हैं और यहाँ पर जो है नफरती भाषण देते हैं। तो ये भाषण आप लोग एक बार फिर देख लीजिए किस तरीके से जो है चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी जो है मंगलसूत्र को लेकर भाषण दिए थे, ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लेकर भाषण दिए थे, तमाम ऐसे नफरती भाषण दिए थे। प्रधानमंत्री जी यहाँ तक कहे थे कि हम इस बात को अभी तक भी नहीं भूले हैं। हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से जो है कहते हैं कि जो है दंगा करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले को जो है कपड़ों से पहचाना जा सकता है। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र
वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। साथियों, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, ये तो वागड़ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ की। तो ये रहा प्रधानमंत्री जी का वीडियो, जिसमें जो है वे खुद जो है नफरती भाषण देते हुए देखे जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे जो है वीडियो आप लोगों के बीच हम तमाम ऐसे सबूत दे सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में बीजेपी की साफ बौखलाहट देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा की जो है इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा के जो है दुष्यंत चौटाला की जो है पार्टी को जो है तोड़ा जा रहा है। दुष्यंत चौटाला पिछले 5 सालों से जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। तो गठबंधन में जो है बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस समय जो है उनके ही पार्टी को तोड़ा जा रहा है और उनके पार्टी के जो है 3 नेताओं को जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल कराया जाता है। तो और हरियाणा में बात फंसी है सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग में जो है राव इंद्रजीत सिंह 10 सीटों पर जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। 10 सीटों की जो है मांग कर रहे हैं। वे सीट कौन कौन सी है? रेवाड़ी है, अटेवली है, गुरुग्राम है, बादशाहपुर है, बावल है, नारनौल है, पटौदी है, सोहना है। तो इन सीटों पर जो है राव इंद्रजीत सिंह अपना जो है उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जो है मुख्यमंत्री पद का भी जो है कई बार जो है मीडिया के सामने अपनी बात रख चुके हैं। वे मुख्यमंत्री पद का भी जो है इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो है दुष्यंत चौटाला की जो है पार्टी को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है आप जो है देख सकते हैं। और हरियाणा में जो है राहुल गांधी जाते हैं और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से जो है मुलाकात करते हैं। और खबर यह भी निकल के आ रही है जो है कांग्रेस की तरफ से जो है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को जो है वहां पर उतारा जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो जो है कांग्रेस वहां पर काफ़ी मजबूत होगी और जो है इसकी जो है गूंज, इसका जो है इफ़ेक्ट जो है बीजेपी के ऊपर देखने को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी में जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है कांग्रेस के पास भी जो है हरियाणा में बहुत ऐसे चेहरे हैं, चाहे कुमारी शैलजा हो गई, लेकिन केंद्रीय आला कमान मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी यह साफ कर चुके हैं कि जितने लोग जो है सांसद हैं उनको जो है विधायकी का चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इससे यह साफ हो जा रहा है और जो है संभावना बढ़ती जा रही है भूपेंद्र हुड्डा पे एक बार फिर जो है कांग्रेस अपना दांव लगा सकती है और जो है इनको जो है मुख्यमंत्री पद का जो है चेहरा बनाकर जो है इस पर चुनाव लड़ सकती है। और यदि ऐसा करती है कांग्रेस पार्टी तो वहाँ जो है सबसे बड़ा चेहरा है इस समय जो है भूपेंद्र हुड्डा। और यदि भूपेंद्र हुड्डा को जो है चेहरा बनाकर कांग्रेस पार्टी जो है लड़ती है तो इससे जो है कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। और खबर यह भी निकल के आ रही है कि हरियाणा में जो है 5 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी और 1 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी को जो है
लड़ाया जाएगा। यानी 5 सीट जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगी और 1 सीट जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा।